आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक नौजवान गया, कहा हुजूर कारोबार नहीं चल रहा है, कोई वजीफा बता दीजिए। और उसके चेहरे पे दाढ़ी थी नहीं। तो आला हजरत ने फरमाया कि पहले वाजिब अदा करो, फिर मुस्तहब अदा करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। तुम वाजिब को छोड़े बैठे हो और मुस्तहब के लिए हमारे पास आए हो कि वजीफा बता दो। पहले वाजिब फिर मुस्तहब। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। जब वो चला गया, कुछ दिनों के बाद दाढ़ी रखा करके आला हजरत के पास फिर आया। तब आला हजरत ने फरमाया, हाँ अब तुमने वाजिब पर अमल कर लिया है, अब मुस्तहब अदा करोगे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। तब आला हजरत ने वजीफा बताया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी। हुजूर फरमाते हैं कुस्तुस सवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा और दाढ़ी को बढ़ा लो। मेरे नबी फरमाते दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतरवाओ। और आज हम नबी के आशिक हैं और दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों, दाढ़ियां न बनवाओ, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। क्या बात है, मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। आज देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल होते। एक जगह मिलाद में गए, मदारा अपने उधर है जहाँ के चैनर वाले आए, इनके गांव में यहाँ गए मिलाद पढ़े और कुछ लोग खड़े बैठे नहीं करे। हम कहा बैठो न, काहे खड़े हो? अरे मौलाना भैया कहा बैठे मिलाद पाती, हमको न झस दिखाई नहीं पड़ा। हम कही का है, कहीं 20 बीघा मकई लगाया रहा, सुखाए गया, मिलाद करावत करावत परेशान होंगे, पानी नहीं बरसा। आज भी लोग दुआएं मांगते, दुआएं कबूल नहीं होती तो कहते हैं लागत है का अल्लाह सुनते नहीं है। कहा माद अल्लाह तो सब कुछ सुनता है, लेकिन कम से कम जबान तो हमारी होनी चाहिए इसे कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे। एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जगह तकरीर कर रहे थे बैठे जलसे में। इनके कुछ मुरीद लोग आए, उन्होंने हाथ जोड़ा, कहे बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, गरीबी ने घेर दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला परेशानी दूर कर दे। एक जमाना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के पास आते थे। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ, तो मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद ने आंखें बंद किया, अव्वल आंखें दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहे कर दे, सोना बन गया। बाबा फरीद ने दिया, कहा जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, बेचे, माले माल हो गए, सब माला माल हो गए। तो जलसा में बहुत आदमी रहा। एक आदमी देखे तो चौंका, कहीं सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, ये तो आज जान मिला। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बस मिलाद में इसे उठा गवा घरे, 12-1 बजत रहा, मेहरवक जगह इसके छूट रे, उठ जा ढीला ले गया। तो चौकी कही साए ढीला क्या करिए, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने, रे जल्दी कर। तो कही सरे बौरऊ कहा बने न बने कुछ बताइयो। तो कई सारे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, ताजा ताजा मामला अभी आ रहा हूँ, बाद में खुदा जाने बने न बने, रे जल्दी कर। तब औरतिया के समझ में आवा। तो औरतिया खेत में गए, ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार मुड़े धरी, तो हापत कापत ला के रखी। मर्दवा डांट के सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़ाई वत्ते पर ही सही बात, अगर चिहार बनेगा तो माला माल हो जाएगी। वह रखी सामने आंखें बंद की,
अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ीस तो मिट्टी का ढीला सोना बना ना। फूंक छोड़ी उसके बाद आंख खोली तो देखी कि मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क ही नहीं, आ वैसे रखा है। तो सोचे सोच सकते कोनो गलती होगी, तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूंक, फिर खोली, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन मिट्टी चिप्पा नहीं तुमको बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है? आपने वो आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया लेकिन वैसे वैसे रह गया। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का करम है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक मेरी जबान पे कभी गाली नहीं आई। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने कभी झूठी बोली जबान से नहीं निकाली। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने किसी की गीबत नहीं किया। जब अपनी जबान को इन चीजों से मैंने बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंको तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? वजह यही है कि रातों दिन हम इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं। हक है। इधर की उधर न लगाओ, लगाई बुझाई न करो। ये ज्यादातर औरतों में भी होता है, जहाँ बैठी है वह फसर फसर, इनके बुरे उनके बुरे, और जब साखी शहादा होने लगे तो कहे कोड़िया जी हम नहीं कहा रहा, अल्लाह कसम हम नहीं कहा रहा, बहुरन कसम खाएंगे। है मेरी माँ बहनों, लगाई बुझाई का काम न किया करो। अल्लाह ताला 30वें पारे में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। सुभान अल्लाह। लगाई बुझाई न करो, लोगों में फूट पैदा न करो। दो लोगों में ना इत्तेफाकी हो, बोल चाल बंद हो तो झूठ बोल करके अगर सुलह कर पाओ तो झूठ बोल कर सुलह करा दो, उस वक्त तुम्हारी बोली झूठी नहीं मानी जाएगी। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं, इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायतें फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह कराए, वो झूठा नहीं है। बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि हुजूर फरमाते हो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठी बोली भी अच्छी बोली हो जाती है, कब? जब नीयत अच्छी हो तब। इस्लाह, इसलिए लोगों लगाई बुझाई न करो, एक दूसरे का बुरा न चाहो, और जब बुरा चाहोगे तो बुरा होगा। आजकल हम में आप में भी ये चीजें पाई जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तुम्हारी इस्लाह के लिए आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, अपने बाद मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसा, जो फितना औरतों से ज्यादा सख्त हो, यानी हुजूर फरमाते हैं लोगों सबसे ज्यादा बुरा फितना औरतों का होगा मेरे बाद सबसे बुरा फितना औरतों का होगा। लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रखना। औरतों का फितना इस दौर में बहुत बुरा है। भाई भाई से जुदा करा देती, बाप बेटे में ना इत्तेफाकी करा देती। औरतों की हिकायात एक किताब है, उसके अंदर मौलाना बुन्नूर बशीर ने लिखा है कि 4-5 तबलीग करे वाले मुबल्लिग, तबलीगी जात रहा है तबलीग कर। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। वो मुबल्लिग लोग देखें तो कहीं न रे, आबादी के बाहर पेड़ के नीचे तने तनहा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है यार, चलो खैरियत पूछी जाए, उसकी मदद की जाए। फिर सोचिन छोड़ो हटाया, रोए दो, क्या फायदा। लेकिन एक ने कहा ना, ये इंसानियत गवारा नहीं करती। एक अल्लाह की बंदी
मुसीबत की मारी बस्ती से बाहर पेड़ के नीचे बैठी तने तनहा रो रही है, और हम इंसान होकर के ऐसे देख के चले जाएं, इंसानियत को गवारा नहीं है। हम जाएंगे उससे खैरियत पूछेंगे, उसकी मुसीबत में सहारा बनेंगे। बेचारे अल्लाह को खुश करने की नीयत से गए, उसके पास सलाम किया, जवाब दिया औरत ने। उसने पूछा क्यों रो रही हो मेरी बहन, आबादी के बाहर तने तना रो रही हो। उसने कहा मेरे भाई मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा शौहर एक जमाने से लापता है, एक जमाना गुजर गया, मेरे शौहर का पता नहीं, रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर बदर ठोकर खाती हूँ। मैंने शहर के काजी के पास मुकदमा किया था कि मुझे दूसरा निकाह करने की इजाजत दे दो, तो काजी कहते ना, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं देगा तुमको, उससे पहले तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती, या वो मर जाए और लोग गवाही देते कि मर गया तो फिर दूसरा निकाह कर सकती, उससे पहले नहीं। तो न तो मेरा शौहर तलाक देता है आकर के, और न मरने की कोई शहादत ही है, इसलिए मेरी जिंदगी बड़ी मुसीबत में है, दूसरे निकाह की इजाजत शहर कादी नहीं देता। काफिर तो कहा तुम मेरी मदद कर दो, हम तुमसे पैसा नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। काफिर कहा तुम मेरे साथ चले चलो और शहर के कादी के सामने खड़े होके कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। ये कह करके तुम तलाक दे दोगे तो कादी समझेगा कि इसके शौहर ने छोड़ा है, तो दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा, तो मैं किसी से निकाह कर लूंगी तो मेरी जिंदगी भी खुशगवार गुजर जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचें कि यार ये तो सरासर झूठ है, हमार मेहरुआ होए ना कादी के सामने कभी हमार मेहरू हो। लेकिन फिर सोचें कि अगर थोड़ी झूठ बोल देवे इसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, अल्लाह से हम तौबा कर लेंगे, मनमा सोचे। तो कहीं चलो चली बलाए लीनू का चल दी, गए कादी के दरबार में, कादी के सामने खड़े हुए दोनों। कादी साहब ने पूछा क्या हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते हैं मेरी बीवी है। काफिर का बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, जब से निकाह में आई तब से मैं जल ही रहा हूँ, इसने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया, मैं बहुत मुसीबत में इससे बहुत उठाई गिरी, में इसको रखना नहीं चाहता। तो कादी साहब ने औरत से पूछा, तो औरत ने कहा ठीक है सर, जब हम उठाई गिरी नहन कमीनी नहन नालायक हन नहीं रखना चाहते तो छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के पीर साहब मुबल्लिग साहब चले। जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा था कि साहब हम कमीनी रहन उठे गिरी रहन, इनके लायक नए रहन, छोड़ दीने कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया मेहर बंधा रहा है, मेहर वाला पैसा तो दे दे। अब मुबल्लिग साहब खटपटाने, अब औरतिया देखा थे, कहा था कहित कहा है, जब हम कमीनी नन तुम्हारे लायक नहीं हैं, छोड़ दिए तो 25,000 मेहर जो बता रहा होगा तो दो। अब काजी साहब ने कहा मेहर अदा करिए फट से। अब सोचा था कि अगर कही थे झूठ है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिग साहब 1 घंटा के मोहलत मांगे, ना बिगहा 2 बिगहा जमीन बेची, बेच के पैसा लेके गए दीन, तब उनके जान छुटी। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रहें। लिहाजा आज हम अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करें, लेकिन इनके चक्कर में आकर के हम अपने न माँ बाप को ठुकराएं न भाई बहनों को ठुकराएं। हक है, इनका हक है जो अदा करें, इसलिए कि इनका फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला इनके फितनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला इनकी इस्लाह फरमाए। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते जो इलत फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। तो नमाजें पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो हज कर लो, हज भी कर लो, माल दे तो अल्लाह ताला की राह में ज़कात भी दो, इसलिए कि हदीस में बुनियल इस्लाम अला खम्स,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बुनियाद तो है कि गवाही देना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर है इकामुस्सलाह, नमाज कायम करना। और दूसरे नंबर पर इताउज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। और तीसरे नंबर पर वो सौम रमजान, रमजान का रोजा रखना। और चौथे 5वें नंबर पर वल हज, और हज। तो 2 चीजें ऐसी हैं, देखो नमाज बदनी इबादत है, रोजा ये भी बदनी इबादत है, और ज़कात माली इबादत है, और हज ये माली और बदनी दोनों इबादत है। इसमें अल्लाह ने दोनों चीजों को रख दिया कि जब आदमी हज करता है तो माल भी खर्च होता है और बदन से मेहनत भी होती है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, काबा का तवाफ करना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, अरफात जाना। हाजियों की जिससे पूछो उस दरमियान में कितना पैदल चलना पड़ता। तो अल्लाह दे तो ये सब काम कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं जो दौलत होते भी हज नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास ताकत हो हज न करे, डर है कि वो यहूदी हो कि न मर जाए। लेकिन आज हम पैसा खर्च नहीं करते। अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला की राह में जितना दोगे अल्लाह उतना ही अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और आपस में अल्लाह ताला भाईचारे पैदा फरमाए। क्या टाइम हुआ? बस जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ मजबूरी से, और जब तकरीर कर लो तो हिम्मत पस्त हो जाती है। फिर भी घंटा सवा घंटा जो अल्लाह ने चाहा मैंने आपके सामने बयान किया। ऐ लोगों, अमल कर लो तो चंद बात ही बहुत है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।